महामंडलेश्वर की शिष्या हूँ। तो मैं देख रही हूँ आप इतनी मतलब सुंदर हैं, तो कभी ऐसा मन नहीं करा साध्वी जीवन छोड़ के और कुछ आगे करने का? मुझे जो करना था वो छोड़ के मैंने ये वेश धारण किया है। तो ऐसा क्यों? ऐसा मतलब क्या था कि साध्वी जीवन में कि आपने सोचा कि साध्वी बनना सुकून। चाहिए? तो अभी कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 30। तभी कितने समय से आप मतलब साध्वी जीवन? पिछले 2 साल से। पिछले 2 साल से। तो मतलब कैसा लगता है, किस किस प्रकार का सुकून मिलता है? भगवान की श्रद्धा है? हाँ, आप जब जिंदगी में बहुत कुछ कर लेते हो, जब आपने एक्टिंग भी कर लिया, आपने एंकरिंग भी कर लिया, आपने देश विदेश भी घूम लिया है, आपने सब कुछ कर लिया है, उसके बाद ये रहता है कि आपको उसमें सुकून नहीं मिल रहा है। नाम है, शोहरत है, लेकिन सुकून नहीं है। फिर जब आपको भक्ति अपनी तरफ खींचती है ना, तो आपको धीरे धीरे सुकून मिलना चालू होता है। फिर आप लोगों से, काम से कट के और भगवान की शरण में, भजन कीर्तन में, मंदिरों में आके रहना चालू कर देते हो। तो ऐसा जिसकी किस्मत में लिखा होता है यहाँ से जुड़ना, वो जुड़ ही जाता है। जी, वो बात तो सही कह रही। मैं ये जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने बताया कि एंकरिंग, एक्टिंग, तो मतलब आप एक तरीके से एक्ट्रेस रह चुकी हैं। जी। अच्छा, तो कुछ ऐसी आपके काम जो आप बताना चाहेंगे? आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। और मैं ये जानना चाहूंगी कि महाकुंभ के बारे में क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे? अभी महाकुंभ शुरू हो गया है। महाकुंभ शुरू होने वाला है। आज पेशवाई पूरी हुई है और 12 तारीख को उद्घाटन है, यानी कि परसों 13 तारीख से महाकुंभ की पूर्ण भव्य महाकुंभ की शुरुआत है, जिसमें देश से ही नहीं बल्कि पूरे विश्व से लोग आएंगे, इसका हिस्सा बनेंगे। सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि जितने भी विदेशी हैं वो भी इसका हिस्सा बनेंगे। तो बहुत अच्छी बात है। हमारी संस्कृति, हमारा जो सनातन धर्म है, वो अब दूर दूर तक फैल रहा है। हर कोई सनातन धर्म में रंग रहा है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात सही कही आपने। तो आप मतलब घर परिवार भी आपका होगा, फैमिली? बिल्कुल। आप पहले तो मैरिड हैं या अनमैरिड। अनमैरिड? तो परिवार से बातचीत होती है? फिलहाल तो काफी टाइम से नहीं हुई है। क्या चाहते हो मैं कर लूं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मतलब परिवार से भी बात भी हो और साध्वी जीवन भी चले, ऐसा? तो मैंने अभी परिवार को त्यागा नहीं है। मैंने अपने काम को, अपने पिछले जो भी मेरा प्रोफेशन था, वो सबको छोड़ के मैं इसमें आई हूँ। अच्छा, तो आपके गुरु आप नाम बताइए आपके? आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री कैलाशानंद गिरी जी महाराज, निरंजनी अखाड़ा। अच्छा, निरंजनी अखाड़े। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अभी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो महाकुंभ में आ रहे हैं? देखिए, वैसे तो जहाँ तक हमें लगता है कि हर कोई इस पूर्ण भव्य महाकुंभ का हिस्सा बनने वाला है, लेकिन जो नहीं भी बनने वाला है, जो नहीं आ सकता है, उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि वो घर पे बैठे ना रहे, क्योंकि ये जो पल है, ये 144 साल के बाद आए हैं। ये जो हमें अपनी जिंदगी में दोबारा देखने को भी नहीं मिलने वाले हैं, है ना। तो जहाँ भी जो भी है, देश में है, विदेश में है, वो सब घर से निकल के आए और इस अमृत धारा में, संगम की धारा में गोता लगाएं, स्नान करें और खुद को शुद्ध करें, रोग दूर करें, कष्ट दूर करें और ईश्वर का नाम जपें। और ये मेरे दर्शकों को बताइए कि आपके जो गुरु हैं, अभी आप शिक्षा दीक्षा उनसे ले रही होंगी, तो किस प्रकार की तपस्या, साधना कुछ करनी पड़ती है? सब मैं आपके दर्शकों को बता दूं। अरे आप ही बताएंगे तभी जान पाएंगे ना। नंबर ले जाने का, आने का, वहाँ ले जाने बस बस बस, चलिए, ठीक है। भी कट करके डालना पड़ेगा आपको। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चोला ओढ़े हुए हैं, किस तरीके का संदेश आप देना चाहेंगे? संदेश फिलहाल यही है कि देश में ये जो 144 सालों के बाद ये जो महापर्व आया है, क्योंकि हम वो पीढ़ी हैं जो अपनी ज़िंदगी में एक बार इसको देख पा रहे हैं, इसको विटनेस कर पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और इसमें सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुझे लगता है हर धर्म के लोग आ रहे हैं, हर देश से आ रहे हैं श्रद्धालु, तो ये अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और जो अभी तक ये सोच रहे हैं कि भीड़ की वजह से हमें नहीं निकलना है घर से या नहीं जाना है, तो मैं बोल रही हूँ कि जिंदगी में एक बार जो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है उसे यूं ही ना जाने दें, क्योंकि ये अमृत वो वर्षा, ये अमृत की वो बेला है जो बड़े नसीबों से मिलती है। आपने कब तय किया कि आपको भी सन्यासी बनना है, इसमें आना है?
किसने बोला मैंने संन्यास ले लिया है? अच्छा, नहीं, जो वेशभूषा सब कुछ आपने अपनाया है उसको देख के ऐसा लग रहा है। तो मतलब ये वेशभूषा कोई भी रखेगा आप उसे सन्यासी घोषित कर देंगे? नहीं, जिस तरीके के बालों का स्वरूप है, जिस तरीके से जटाओं का स्वरूप है, आमतौर पे लोग सन्यासियों को इस तरीके से देखते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आजकल ये जब आपके मन में श्रद्धा ज्यादा बढ़ जाती है आप अपना रूप किसी भी प्रतिरूप में मुझे लगता है ढाल सकते हैं। और मैं ये पिछले 2 साल से ये रूप रखना चाहती थी लेकिन मेरे प्रोफेशन की वजह से मैं नहीं कर पा रही थी। अब मुझे मौका मिला है तो मैं कर रही हूँ। आप प्रोफेशनली क्या है वैसे, क्या प्रोफेशन है आपका? ये तो मुझे लगता है अभी पूरे देश में ही चर्चा चल रहा है। अच्छा, कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि वायरल होने के लिए भी आप लोग इस तरीके से कर रहे हैं। अब देखिए मैं तो पहले से ही वायरल थी। ओके। मैं पहले से ही देश में वायरल थी। अच्छा। मुझे कई बार वायरल किया गया है और अच्छा। सबसे बड़ा योगदान उसमें मीडिया का है। अच्छा, अच्छा। ठीक है, तो मुझे वायरल होने की और खास ज़रूरत पड़ी नहीं है क्योंकि मैं अब 10 बार हो चुकी हूँ। तो अब मेरी श्रद्धा है कि मुझे जैसे रहना मैं वैसे रह रही किस हूँ। तरीके का मैसेज लोगों को देना चाहेंगे आप? लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ जो मुझे देखने को मिल रही है कि अब जो हमारी पीढ़ी है, अब जो युवा हैं देश के, वो बहुत ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं धर्म के लिए और अपनी संस्कृति के लिए। तो ये बहुत अच्छी बात है और मैं चाहती हूँ कि जो युवा अभी भी भटके हुए हैं वो भी धर्म से जुड़ें, अपनी संस्कृति को जानें और जो माता पिता उन्हें सही संस्कृति के बारे में नहीं बता पा रहे वो अपने बच्चों को सही शिक्षा कोई दें। मंत्र सुनाएंगे किसी को? चलिए ठीक है, तो शाही स्नान के लिए निकली है टीम, सब लोग हैं और यहाँ पे अलग अलग जो लोग हैं, अलग अलग गुरु हैं, अलग अलग लोग हैं, वो सब यहाँ पे निकल रहे हैं। कैमरामैन